तंत्र स्वतंत्राय सदात्मा द्वैदिने श्रीमते शंकराचार्य वेदांत गुरुवे नमः। योऽवतीर्ण इहाचार्य रूपेण यतीनां मुदे श्रीमन्नारायणं वन्दे तं हरिं करुणानिधिम्। बहुत अच्छे। कल हमने आत्मा के लक्षणों को जाना था, बहुत अच्छी तरह से समझा था। सत, चित और आनंद, ये तीन लक्षण आत्मा के हैं और उनको बताया भी था कि सत से क्या तात्पर्य है, चिद से क्या तात्पर्य है, आनंद से क्या तात्पर्य। और इससे पहले हम अनात्मा के लक्षण भी समझ चुके हैं। आज जो है वो आत्मा और अनात्मा दोनों का आपस में जो भेद है उसको जानेंगे। उसी के विषय में प्रश्न किया है पृष्ठ संख्या 85 पर। नीचे की दो पंक्तियों में आधे में प्रश्न है, एक पंक्ति में पहली में फिर उसका उत्तर है। उत्तर क्या दे रहे हैं? आत्मा और अनात्मा में आपस में जो भेद है, आपस में भेद कहा है, आपस का मतलब ये हुआ एक का दूसरे में क्या भेद है, दूसरे का पहले में क्या भेद है, ऐसे बताना पड़ेगा। उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। जैसे पुरुष का लक्षण स्त्री में नहीं है, जानते ही हैं आप। फिर स्त्री का लक्षण पुरुष में नहीं है, इसी को तो आपस में कहते हैं ना। स्त्री का जो लक्षण है वो पुरुष में नहीं है। ये उदाहरण दे करके बताया कि सत का लक्षण अनित्य में नहीं है। अनित्य कहते हैं मिथ्या को। यहाँ एक और आपकी वोकैबुलरी हो गई है। हम तो केवल दो ही चीजों को जानते थे, सत और असत। दो ही सिरों पे चलते थे, या तो चीज झूठी है या सच्ची है। अब ये कह रहे हैं कि झूठी सच्ची भी होती है। एक तो सच्ची भी है चीज झूठी, दूसरी झूठी। मगर एक चीज ऐसी भी होती है कि जो झूठ उसको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? झूठ तो उसी को कहेंगे जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, या किसी ने पहले ही भी दिन नहीं देखा, अब भी नहीं देखा, आगे भी नहीं देखेंगे। उसी को तो झूठ कहते हैं। असत, असत उसको कहते हैं। जैसे खरगोश के सींग, किसी ने देखे नहीं आज तक खरगोश में निकले हुए सींग। अब भी हम खरगोश के सींग निकले हुए नहीं देखते और बाद में भी कभी नहीं दिखेंगे। इसको कहते हैं असत। मगर एक चीज ऐसी होती है जो हमको अभी भी दिखती है, मगर वो सत नहीं है। तो क्या है? उसको कहा है मिथ्या। दिखती क्या है? क्या वस्तु दिखती है? पता क्या लगती है? जैसे कह दिया बांझ के पुत्र। अब ये शब्द बोल दिया ना, बोलने से एकदम ये होता है बांझ, बांझ के तीन पुत्र या बांझ के कितने पुत्र हैं जो भी हैं, एकदम ध्यान आता है कि बांझ के पुत्र। ठीक है, बांझ के पुत्र हैं, चलो आगे चलो। जब सोचते हैं तब पता लगता है, नहीं तो एक बार तो प्रतीति हो ही गई
प्रतीति होने को ही मिथ्या बोलते हैं। जैसे ये संसार वास्तव में है नहीं, पर क्योंकि दिखता है सारा संसार। हमारा शरीर भी दिखता है, शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत हमको मालूम रहता है। दिखने का मतलब केवल आंख से दिखने की बात नहीं है, मालूम रहे किसी भी तरीके से, चाहे सुनने से पता लगे, चाहे चखने से पता लगे। पर ये प्रतीति है, प्रतीति अधिक देर नहीं रहती है, चली जाती है। तो ये अनिरिक्त की बात पहले हो चुकी थी, इतनी समझाने की आवश्यकता नहीं थी, आप समझ जाते पहले ही। सत का लक्षण अनिरिक्त यानी मिथ्या में नहीं है। और अनिरिक्त उल्टा भी समझाना है ना, दोनों तरीके से। और अनिरिक्त का लक्षण सत में नहीं है। ये सत की बात आ गई। फिर आगे चिद की बात बताते हैं कि आपस में क्या, अनात्मा में और आत्मा में जो चिद का लक्षण है वो किस में है, किस में नहीं है। तो उदाहरण दिया है कि प्रकाश का लक्षण अंधकार में नहीं है। दोनों भेद है बिल्कुल, प्रकाश और अंधकार। और अंधकार का लक्षण प्रकाश में नहीं है। दोनों तरीके से कह दिया। मैं तुम नहीं और तुम मैं नहीं, ये भी हो गया ना इस तरह से। इसी प्रकार चिद का लक्षण जड़ में नहीं है, क्योंकि चिद के विपरीत क्या है, जड़। चिद माने चेतन, जड़। और जड़ का लक्षण चिद चिद में नहीं है, ऐसे भी बता दिया। अब आनंद का लक्षण बता रहे हैं, मोटे रूप से बता रहे हैं, बाद में विस्तार से बताएंगे। आनंद का क्या लक्षण है, जैसे चंद्रिका का लक्षण। चंद्रिका का मतलब चांदनी। आतप यानी घाम, धूप। हरियाणा की, राजस्थान की भाषा में धूप को घाम बोलते हैं। अरे इतना घाम हो गया भाई, तो बाहर कहाँ निकल रहा है जी। तो चांदनी में गर्मी होती नहीं है, ठंडक होती है। और धूप के अंदर तो गर्मी होती है। उदाहरण दिया। और आतप का लक्षण यानी घाम का लक्षण चांदनी में नहीं है। उसी प्रकार उदाहरण दे करके फिर उसी प्रकार घटाया ना इसके अंदर, उदाहरण दे करके फिर बात को स्पष्ट समझाते हैं। आनंद का लक्षण दुख में नहीं है। आनंद और दुख तो दोनों अलग अलग हो गए ना, बिल्कुल विपरीत हो गए। सुख नहीं कहा यहाँ पर, सुख तो क्षण मात्र के लिए ही लगता ही है, वो भी दुख ही है। आनंद का लक्षण दुख में नहीं है और दुख का लक्षण आनंद में नहीं है। सतचित आनंद रूप आत्मा, अब तीनों को इकट्ठा बता रहे हैं। तथा अनृत जड़ और दुख रूप अनात्मा का लक्षण। यदि विस्तार से सुनना चाहते हो तो सुनो, अब विस्तार से बताएंगे। पहले सद का लक्षण बताएंगे आपस में इसी तरह से एक दूसरे का। फिर चिद का बताएंगे लक्षण इसी तरह से। फिर आनंद का बताएंगे। तो देखिए,
विस्तार से कैसे है? जो वस्तु, अब ये सत का बता रहे हैं, जो वस्तु भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में रहता है, किसी भी प्रमाण से बाधित न हो। बाधित का अर्थ बताइए, आपको कई बार बता चुके हैं, बोलिए कौन बोलता है? दो शब्दों का अर्थ है ये, एक शब्द का दो जो अर्थ है वो दो शब्दों में बताया है। आप लिख लिया करो, इसको याद रखो। मिथ्यात्व निश्चय, मिथ्या हो जाए किसी समय में। बाद उसी को कहते हैं, बाद का मतलब होता है कि अब वो सच्चा नहीं रहा, अब वो झूठा हो गया, उसको कहते हैं बाद। ये बाधित कह दिया, बात एक ही है। किसी भी प्रमाण से, किसी भी तरीके से उसका बाद नहीं होता, ना पहले हुआ है भूतकाल में, ना अब हो सकता है, ना आगे भी नहीं होगा, उसी को सत कहते हैं। अर्थात वो नहीं है, ऐसा न भ्रमित हो, ऐसा भ्रमित न हो। जब ये पता लगे अरे ये तो वो नहीं है भाई, ये तो वो नहीं है जो पहले था, ये तो वो नहीं है। मतलब रूप बदलने को भी कह देते हैं मिथ्या। रूप बदलता है, संसार रूप ही तो बदलता है, इसीलिए तो मिथ्या है। कितने रूप बदले हैं सब, सब चीजें अपना रूप बदल रही है, क्षीण हो रही है, क्षीण होते होते नष्ट हो जाती है। बदल दिया ना रूप अपना, उसी को सत कहते हैं। ये तो सत की बात आ गई, अब इसके उलट बताना है। जो वस्तु तीनों कालों में, वहां तो था, वहां भी तीनों काल थी, यहाँ भी तीनों काल, बाधित हो सकती हो, यानी मिथ्या हो सकती हो। भूतकाल में भी मिथ्या हुई, अब भी मिथ्या हो सकती है, आगे भी मिथ्या हो। ऐसी वस्तु सत्य की तरह से प्रतीत होती है, पर जब विचार करते हैं ना, तो विचार से वो बाधित हो जाती है, उसको कहते हैं असत। जो वस्तु तीनों कालों में बाधित हो सकती हो, ऐसी मिथ्या वस्तु सत्य जैसी लगती है, पर बाधित हो जाती, उसको कहा है असत, विचार से। अब इसमें से मैं और दृष्टांत दे रहे हैं, क्योंकि विस्तार से कहने को बताया था ना, कि विस्तार से कहा था, तो और विस्तार से सुनिए, दृष्टांत देते हैं सत और असत दोनों के बारे में। जैसे मंद अंधकार में पड़ी हुई रस्सी के कारण, रस्सी भ्रांति के कारण भ्रम हो जाए उसके अंदर कि नहीं रस्सी तो है नहीं, ये क्या लगे, सर्प माला दंड जलधारा, किसी को सर्प लगे, वो रस्सी पड़ी हुई के सर्प है, किसी को माला लगे, किसी को डंडा लगे, किसी को जलधारा लगे।
तो ये इतने सारे क्यों बताने पड़े? क्योंकि अंदर जैसे जैसे संस्कार होते हैं उसी हिसाब से उनको दिखने लगती है चीज। जिसके संस्कार जो है ना भक्ति के होते हैं, उसको तो माला लगती है कि ये तो माला पड़ी है, रस्सी नहीं है माला है। रस्सी का ध्यान नहीं आता, माला लगती है। जिसमें भय के संस्कार है अंदर उसको सर्प लगता है। जो कोई पशुओं को पालन करता है उसको लगता है तो डंडा पड़ा है मेरे काम का है। सीधी है ना, जैसे सीधी पड़ी हो तो लगेगा डंडा। और किसी को जो है जल धारा लगती है, जल की धारा, ये तो जल की धारा चल रही है, ऐसा लगता है संस्कार के कारण। जो किसान खेतों में हल चलाता है तो वो देखता है, जब हल चलाते चलाते बैल जो है मूत्र करता है तो वो टेढ़ी मेढ़ी चलता है ना, तो टेढ़ी मेढ़ी भी होती है वो। हाँ, मूत्र की धारा। तो वो उसको, जो हल चलाने वाला है उसको ऐसे लगता है जैसे ये मूत्र की धारा है। अपने अपने संस्कार के अनुसार। पर चीज वो नहीं है तो वो रस्सी ही। अब इसके विपरीत बोलना है। परंतु ये जो रस्सी है ये भ्रांति के पहले, यानी भ्रम से पहले, भ्रम हुआ जबकि बात नहीं, भ्रम से पहले, भ्रांति के बाद। भ्रांति जब हो गई ना, भ्रम हो गया, उसके बाद भी, और भ्रांति के समय में भी, तीनों समय में। तीनों समय हो गया ना, भूत वर्तमान और भविष्य, तीनों समय में। तीनों समय में एक रूप से रस्सी में ही, रस्सी रूप में ही स्थित थी वो। तीनों कालों में थी रस्सी ही, पर मालूम पड़ रही थी अलग अलग। तीनों समय में न तो वो सर्प थी, न पहले सर्प थी, न बीच में सर्प सर्प थी, न बाद में सर्प थी, रस्सी थी। न माला थी, माला भी नहीं थी। न जलधारा ही थी, अपितु अपने स्वरूप भूत रस्सी में स्थित थी। अपनी रस्सी का जो उसका स्वरूप है रस्सी का, उसी में थी। और उसी में अध्यस्त, यानी अध्यस्त का मतलब गलत, गलत जो चीज वो है नहीं उसको वो जान लेना। आरोपित है, उसमें आरोप कर दिया गया, हो गया कि नहीं ये रस्सी नहीं है। सर्प लगा, माला लगी, जल धारा लगी, ये तीनों कालों में असत्य थे ही नहीं तो असत्य। और अविद्यमान होते हुए भी, विद्यमान नहीं है वहां पर वो, ये माला, सर्प, जलधारा नहीं है, मगर फिर भी भ्रांतिवश सत्य से लग रहे थे। भ्रम से सत्य लग रहे थे कि ये तो वही है, वही है, वही है। इसी प्रकार प्रमाता, प्रमाता कहते हैं जीव को। जीव के वास्तविक विचार से, अगर हम जीव का सही विचार करें, शास्त्र के अनुसार विचार करें कि जीव का जो स्वरूप है, स्वरूप क्या है, तो ये सारे विचार खत्म हो जाते हैं। स्वरूप की बात आ गई ना, अब ये जीव के स्वरूप की बात, कि जीव भी जो है वो, अभी तो जीव लगता है हमको अपने में,
हम जीव हैं। जीव का मतलब शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ हम जुड़े हुए हैं, यानी इन सबको अपना मैं माने हुए हैं। मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, मैं अंतःकरण हूँ, ये माने बैठे हैं अपने आप को। इसी को जीव कहते हैं। जब जीव के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, विचार करके, तो फिर ये जीव नहीं लगता, ये तो यही लगता है कि ये तो ईश्वर ही है, जीव नहीं है, ब्रह्म ही है, ऐसे लगने लगता है। ये हमारा 86 का पृष्ठ भी हो गया। अब 87 पर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अब ये उलट फेर बताएंगे सब। रज्जू का लक्षण सर्प में नहीं है। रज्जू का लक्षण केवल सर्प सर्प में नहीं है। जो और चीजें दे रखी थी ना, माला, डंडा, जलधारा, वो नहीं है। क्यों? रस्सी का जो लक्षण है वो क्या है? बटी हुई होती है रस्सी। आजकल तो खैर वैसे ही प्लास्टिक की जो रस्सियां बनाते हैं वो गोल गोल सी बनती हैं, कोई वायर के ऊपर प्लास्टिक चिपका देते हैं। वो मशीनें अलग हैं। पहले यही होता था कि किसान ही जो है वो खेत में से सन लेकर के आता था, सन बोते थे, उसको किसी पुराने तालाब में जो ज्यादा गहरा नहीं होता था वहां उसको नीचे दबा देते थे, ऊपर मिट्टी डाल देते थे। देखा है हमने गांव में पूरी तरह से। तो वो 1-2 महीने पड़े रहते थे बरसात में, फिर उसको निकाल के फिर उसको छीलते थे। जो ऊपर ऊपर का छिलका है उसको सन कहते थे, सन। मजबूत होता है वो। उसको बटते थे, तो उसमें रस्सी में तो बट होता है, सर्प में तो बट होता नहीं, वो तो चिकना होता है ऊपर से, गोल गोल लंबा, है ना, बट नहीं होता। तो अलग अलग हो गया ना। रज्जू का लक्षण सर्प में नहीं है और सर्प का लक्षण रज्जू में नहीं है। रज्जू बिल्कुल प्लेन है नहीं है? उस पर हाथ फिराओगे तो वो रड़केगी, हाथ में थोड़ी सी चुभेगी, जोर से करेंगे तो। अतः इन दोनों के अंदर, किसमें? रस्सी में और सर्प में, जो एक दूसरे के विपरीत लक्षण है ना, उलट लक्षण है। तो केवल लक्षण लक्षण की बात नहीं है, यहाँ 5 शब्द बोल रहे हैं। ये 5 शब्द भी अलग अलग है। एक का नाम है रस्सी, एक का नाम है सर्प। तो नाम अलग अलग हो गए ना। एक तो हो गया शब्द से अलग है। जैसे किसी को बोल दिया जाए, किसी का नाम राम, किसी का बोल दिया जाए श्याम, तो दोनों शब्दों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? राम श्याम। तो शब्द में भी अंतर है, अर्थ में भी अंतर है। रस्सी का अर्थ तो रस्सी है, और सर्प के लक्षण से उसका अर्थ अलग है। रस्सी बोलेंगे तो आदमी रस्सी दिखाएगा, सर्प दिखाएंगे हम तो सर्प वाला जो सर्प दिखाएगा। तो शब्द से भी अंतर हो गया, उसके अर्थ से भी अंतर हो गया। पढ़ रहे हो ना आप इसमें भी? 87 पृष्ठ पर दूसरी पंक्ति में है। शब्द से अंतर है, अर्थ से अंतर है, तीसरा लक्षण से अंतर है। लक्षण क्या है? रस्सी से तो हम लकड़ी की गट्ठा बांध सकते हैं,
लकड़ियों को इकट्ठा करके रस्सी से उसको बांध सकते हैं। सर्प से हम लकड़ी के गट्ठे को नहीं बांध सकते। दोनों के लक्षण अलग अलग हो गए ना। तीसरा, प्रतीति, मालूम पड़ना। सर्प जो है वो अलग से मालूम पड़ता है, देखते ही आदमी पहचान जाता है। और वो तो चलने भी लगता है, हिलने डुलने लगता है, मुंडी ऊपर उठाने लगता है। पर रस्सी तो जैसी पड़ी है वैसी पड़ी है। तो प्रतीति भी अलग हो गई। फिर व्यवहार, व्यवहार भी तो अलग अलग है ना दोनों का। रस्सी से तो अनेक तरह के व्यवहार कर सकते हैं, मगर सर्प से तो सर्प वाला ही व्यवहार कर सकता है कि उसको बीन बजा करके उसको नचा सकता है, बीन बजा करके अपने पिटारे से उसको निकाल सकता है, बीन बजा करके पिटारे के अंदर डाल सकता है। व्यवहार भी अलग अलग हो गया, उससे पैसे कमाए जाते हैं। तो व्यवहार भी अलग अलग हो गया। 5 चीजों से उसको कहते हैं विलक्षण। अब ये विलक्षण अर्थ की परिभाषा हो गई। ये विलक्षण का मतलब विपरीत लक्षण जिसके हैं आपस में। और 5 तरह की विपरीतताएं हैं उसमें। एक तरह की बात नहीं है विपरीत होना। नाम में भी विपरीत है एक दूसरे के, अर्थ में भी विपरीत है, लक्षण में भी विपरीत है, प्रतीति में भी विपरीत है, व्यवहार में भी विपरीत है। यही चीज अब सब में लगानी पड़ेगी आगे। पांच प्रकारों से जिस प्रकार विलक्षणता है, आपस में एक दूसरे में विलक्षण है, उसी प्रकार अब ये उदाहरण दे करके बताया था। तो घटाना इसको कहां पर है? सत के अंदर घटाना है, क्योंकि सत की ही तो चर्चा चल रही है। सत का लक्षण, असत लक्षण, असत का लक्षण। असत का क्या लक्षण है? देह आदि प्रपंच। देह आदि प्रपंच, हमारी जो देह है, आदि का मतलब देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्रपंच। और ये सारा संसार भी प्रपंच है, 5 भूतों से बना हुआ है, इसीलिए इसको प्रपंच कहते हैं। इंद्रियां भी हमारी 5 हैं, ज्ञानेन्द्रियां 5, कर्मेंद्रियां 5, प्राणी, इसलिए भी इसको प्रपंच बोलते हैं। वो किस में नहीं है? सत में नहीं है। यानी हमारा शरीर सत नहीं है, इंद्रियां सत नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब क्षीण हो जाते हैं, बदल जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं। आप कहोगे जी स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, जला देते हैं, सूक्ष्म शरीर तो निकल जाता है। ज्ञान होने के बाद सूक्ष्म शरीर भी निकल करके दूसरे शरीर में नहीं जाता। वो वही पंचभूतों में ही लीन हो जाता है, क्योंकि पंचभूतों से बना था, उसी में लीन हो जाता। ज्ञान होने के बाद, जब तक अज्ञान है हमारे अंदर, जन्म मरण होता रहेगा। सूक्ष्म शरीर निकल करके दूसरे शरीर के अंदर घुस जाएगा। और जहां ज्ञान हुआ, तो शरीर समाप्ति के बाद वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो 5 भूतों में मिल जाता है।
कहीं जाता आता नहीं है, कोई आना जाना नहीं है उसका। और असत, असत का लक्षण, असत का लक्षण, असत का लक्षण क्या? सत के लक्षण से विपरीत है। सत का क्या लक्षण है? प्रत्यग आत्मा, जो हमारी आत्मा है उसको कहते हैं प्रत्यग आत्मा, उसमें नहीं है। क्योंकि जो प्रत्यग आत्मा है ये कभी इसका विनाश नहीं होता। दोनों के विपरीत हो गए। क्यों विपरीत हो गए? कि दोनों सत और असत में परस्पर शब्द में भी अंतर है। एक को बोला जा रहा है सत्य, दूसरे को बोला जा रहा है असत। फिर अर्थ में भी अंतर है, दोनों में विपरीत अंतर है। सत का अर्थ जो हमेशा तीनों कालों में बना रहे, और असत का लक्षण क्या है? असत का अर्थ क्या है? कि जो अर्थ भी भिन्न हो गए ना दोनों के। सत का लक्षण अलग है, मतलब सत का अर्थ अलग है, असत का अर्थ अलग है। और लक्षण, लक्षण भी दोनों के अलग अलग हो गए। सत जो है वो तीनों कालों में बना रहता है, असत जो है वो तीनों कालों में होता ही नहीं है, उसको असत कहते हैं। प्रतीति, प्रतीत होना, जो असत है वो तो कभी प्रतीति नहीं होता। असत तो कभी दिखाई नहीं देता। असत माने जो कभी ना पहले देखा है, ना अब देख रहे हैं, ना आगे देखें। क्या? खरगोश के सींग, आकाश कुसुम। आकाश कुसुम का मतलब आसमान के अंदर फूल, बिना जड़ के आसमान में फूल दिखाई दे जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए वो प्रतीत हो रहा है, बस वो प्रतीत भी नहीं होता। असत में तो प्रतीत भी नहीं होता। जैसे खरगोश के सींग प्रतीत नहीं होते, इसी तरह से आकाश के अंदर फूल वो भी कभी किसी ने देखा नहीं है, ना देखेंगे, ना आगे देखेंगे। व्यवहार, व्यवहार में भी अंतर है सत और असत के व्यवहार में। तब तो हमेशा हमारे साथ बना रहता है, मैं ही सत हूं, मैं आत्मा ही सत्य हूँ, ब्रह्म ही सत्य हूँ। और असत कभी भी सत्य नहीं होता। हमारा कोई भी शरीर का अंग सत्य नहीं है, सब बिखरने वाले हैं, बदलने वाले हैं। जन्म पर कुछ था, बालकपन में कुछ शरीर हुआ, जवानी में कुछ और तरह का, बुढ़ापे में कुछ और तरह का। तो 5 प्रकारों से विलक्षणता है। इस प्रकार विचार करके सत और असत की विलक्षणता को समझो। तो मन तो यहीं तक है, वे यहीं तक करें। आप बताइए ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहले आप बताइए, बोलिए 5 प्रकार कौन कौन से हैं? जो 5 प्रकार हैं वो पांचों प्रकारों में एक दूसरे के जो विरोधी हैं उसी को तो विलक्षण कहेंगे। अब बताइए, बोलिए, कौन बोलता है 5 प्रकार? शब्द से
अर्थ से, लक्षण से, प्रतीति से और व्यवहार से। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बोला आपने। 5 तरीके से आपस में विपरीत है लक्षण, विपरीत है चीजें। व्यास जी, हाँ जी। विपरीत है लक्षण से भी कह रहे हैं, मगर क्यों एक जैसे लगते हैं, तभी तो संदेह होता है जी, भास होता है कि भाई ये सर्प में रज्जू का क्यों भ्रांति होती है, क्योंकि अंधकार की वजह से, ज्ञान की वजह से भ्रांति तो होती है, क्योंकि उसी की तरह लग रहा है। तो जब रोशनी थोड़ी बहुत होगी, कुछ होगी, तब समझ में आता है कि ये तो अलग है उससे। मगर देखो, विपरीतता उससे तो नजर नहीं आती। विपरीतता, अगर विपरीतता उसी समय नजर आए तो तुरंत पता चल जाए नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है, तो रस्सी है करके सर्प का तो भ्रम हो गया था वैसे। आप एक ही बात को ले रहे हो और उस बात को भी ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर रहे हो। यहाँ तो विपरीतता की बात आई, शब्द में विपरीतता है कि नहीं है, बोलो। 2 शब्द अलग अलग हैं कि नहीं है, बोलो कौन से 2 शब्द हैं। शब्द में भी, अर्थ में भी हो गया, और लक्षण में नहीं पता चलता ना जी। लक्षण में नहीं पता चलता, लक्षण में भी अलग तो है ना, हमें भ्रम हो जाए वो तो बात अलग है तो अलग ना। लक्षण तो सबके अलग है। हमको भ्रम हो जाए, वो किसको भी भ्रम, किसी को ये हो जाए कि नहीं सत भी वही है जी, उसी को सत बोलते हैं और उसी को असत भी बोलते हैं, शब्दों में भी कोई अंतर नहीं है जी, अर्थ में भी कोई ये नहीं, ये तो भ्रम कहलाया ना, ना समझी कहलाया। ना समझी की बात नहीं है, यहाँ तो समझ की बात की हो रही है कि लक्षण में भी अंतर है। ये रस्सी जो है वो तो स्थिर रहती है, कितने कितने ही लक्षण बता दो इसके, स्थिर रहती है। और सर्प स्थिर नहीं रहता। ये हमारी जानकारी है कि नहीं है, ये हमको सबको जानकारी है। रस्सी में बट होते हैं, सर्प में बट नहीं होते, चिकना होता, हमको जानकारी है। भ्रम से, भ्रम तो हमारी नासमझी रही ना, तो नासमझी के लिए बात नहीं है ये, नासमझ को समझाने के लिए ही तो है ये, कि भ्रम में मत समझो किसी चीज को, विचार करके उसको समझो कि दोनों के शब्दों में भी अंतर है, दोनों के अर्थ में भी अंतर है, दोनों के लक्षण में भी अंतर है, प्रतीति में भी अंतर है। प्रतीति में क्या अंतर है, एक सत जो है वो तो हमेशा ही प्रतीत होता रहेगा, हमेशा ही, हमेशा मालूम पड़ता रहेगा। और असत जो है वो कभी प्रतीत होता ही नहीं है, बताइए कब प्रतीत होता है। असत उसको कहते हैं जो कभी ना हुआ है, ना अब है, ना होगा। खरगोश के सींग कभी प्रतीत भी नहीं हुए हैं, ना आप प्रतीत हो रहे। आत्मा अनात्मा में जो ये 5 प्रकार के भेद हैं, उसको हाँ समझाने के लिए क्या है कि जी आत्मा अनात्मा में ये 5 तरह के भेद होते हैं। बिल्कुल, विलक्षण शब्द को बताने के लिए है कि ये विलक्षण क्यों कहा गया है। आत्मा और अनात्मा आपस में विलक्षण है। शुरू शुरू में तो हमने ये समझा था कि विलक्षण का मतलब उनसे अलग है, अलग, बस इतना समझा था। अब आगे ये समझा रहे हैं कि विलक्षण का अर्थ 5 तरीके से सिद्ध करना होता है उस चीज को, शब्द से, अर्थ से, लक्षण से, प्रतीति से और व्यवहार से। व्यवहार में भी अंतर है। विलक्षण शब्द को बता रहे हैं ये, विलक्षण शब्द की एक प्रकार से परिभाषा हो गई कि विलक्षण जो है वो 5 प्रकार से विलक्षणता होती है। सत में भी, असत में भी, चिद में भी इसी तरह से होगा, चिद और जड़ में। इसी तरह से आनंद में भी होगा, आनंद में और दुख में। इसलिए इसको तीनों तरीके से अच्छी प्रकार से अभी समझ लेना चाहिए। और बोलिए जी, और बोलो, इसी चीज को और रिपीट करके बताइए, 5 प्रकार से किस तरह से सत और असत में अंतर है, यानी विलक्षण है एक दूसरे से। हाँ जी। मैं ना ये थोड़ा प्रतीति के बारे में भी बोलना चाह रही थी कि हम्म। वैसे तो आपने सत और असत बता दिया। सत वो जो हमेशा रहे, असत जो कभी भी नहीं था।
पर अगर हम संसार की बात करें या शरीर की बात करें, ये प्रतीत तो हो ही रहे हैं ना, इसको हम असत ना कह के, क्या हमें इन्हें वो नहीं कहना चाहिए कि मिथ्या? मतलब ये असत थोड़ी है, क्योंकि ये दिख तो रहे हैं ना, असत तो वो होता है जो कभी भी नहीं हुआ, ना कभी होगा। पर ये तो प्रतीत तो हो रहे हैं, दिख तो रहे हैं, सच नहीं है, सत नहीं है, पर दिख तो रहे हैं, तो फिर इनको तो मिथ्या बोलना चाहिए ना? यहाँ पे असत का मतलब मिथ्या है क्या? नहीं, असत का मतलब मिथ्या नहीं है। असत का मतलब है जो कभी प्रतीत भी नहीं होता। खरगोश के सींग कभी प्रतीत हुए हैं किसी को, या अभी हो रहे हैं, किसी ने देखे हैं? कोई बताओ। या आगे कोई देखने की संभावना लगती हो? नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे असत किसको माना है इन्होंने? असत किसको कह रहे हैं? खरगोश के सिंग की बात नहीं कर रही। यहाँ जो सत और असत का, वो तो असत एग्जाम्पल। को ही असत को ही स्पष्ट किया जा रहा है। असत का, असत किसको कहते हैं? जो कभी प्रतीत भी ना हो और जो हमेशा से प्रतीत होता रहे, उसको सत कहते हैं। हमेशा हो, प्रतीत ना हो, बल्कि वो हमेशा से ही रहे, बना रहे। प्रतीति असत शब्द से कौन है? तुमको कंफ्यूजन है। असत कौन है यहाँ पर? बालू में जल की धारा, जल, बालू में जो जल दिखता है, ये असत है। कौन क्या है? कोई शरीर को थोड़ी बात करनी है तुमने। शरीर तो दिखता है, इसलिए इसको असत कैसे कहेंगे? ये तो मिथ्या है। जो चीज कभी दिखती भी नहीं है। एक तो ये आत्मा अनात्मा का जो अनात्मा है वो असत्य है, मगर हाँ, जो बात ये कह रही है ना जी कि ये मिथ्या जगता है, जैसे ये जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कह रहे हैं, मगर वो जब की स्थिति है जब तक जीव है। जब ब्रह्म हो गया तो उसके लिए फिर वो असत हो गया। जो जगत है वो मिथ्या नहीं रहा, फिर तो असत ही हो गया जी, क्योंकि उसके परमात्मा के अतिरिक्त कुछ बचा ही नहीं। सत्य या तो आत्मा या सत्य के अतिरिक्त कुछ बचा नहीं उस समय। नहीं, ये तो फिर आपने बात बताई ना भविष्य की। असत तो उसको कहते हैं जो भविष्य में भी जिसकी प्रतीति ना हो। ये भविष्य में जितने भी ना हो। भी, ये जो रस्सी, सांप या आकाश कुसुम और ये सब तो एग्जाम्पल है ना, समझाने के लिए। हाँ, तो पर हम एक्चुअली में इनको नहीं समझना चाह रहे। हमने उसको थोड़ी समझना है कि आकाश कुसुम है कि नहीं है, या हमें सिर्फ वोकेबलरी थोड़ी देखनी है। हमें तो ये देखना है ना कि जो भी चीज़ों से हम घिरे हुए हैं वो अनात्मा है, वो असत है। तो वो तो उनके बीच का डिफरेंस बता रहे हैं ना कि हम सत को असत समझते रहते हैं, असत को सत समझते रहते हैं। तो यहाँ पे जो असत बताना चाह रहे हैं वो तो हमारा शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, विषय, संसार, इसी को तो असत कह रहे हैं ना, जो अनात्मा है। नहीं कह रहे, इसको कैसे असत कह रहे? ये तो मिथ्या है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिखने वाली चीज प्रतीत हो रही है, इसको तो मिथ्या कहेंगे। सत थोड़ा ही कहें, इसको असत कैसे कहेंगे? असत का शब्द समझ लीजिए। असत का मतलब जो कभी दिखता भी नहीं है, दिखा भी नहीं है, आगे भी नहीं दिखेगा। तो जो कभी भी दिखा ही नहीं, ना दिखेगा, उसके बारे में हमें क्या करना है? जो कभी जिससे हमारा कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, हमें क्या करना है उसका? हम तो जो भ्रम में पड़े हुए हैं, जो दिख रहा है पर वो है नहीं, हमें तो उससे मतलब है ना। जो दिख भी नहीं रहा वो हमें क्या परेशान करेगा? भ्रम में भी नहीं दिख रहा, ना दिखे। शब्द को नहीं समझना चाहते, असत शब्द को। तभी तो डिफरेंस पता लगेगा ना, असत का और मिथ्या का। तभी पता लगेगा। मिथ्या तुम कह तो दोगे, पर मिथ्या कैसे कहोगे? मिथ्या भी तो फिर वो बाद में जो है ना, वो संजू ने जैसे कहा कि बाद में जो है असत हो जाएगा। वो असत फिर भी नहीं होगा। मिथ्या बाद हो जाएगा, असत फिर भी नहीं होगा, बाद हो जाएगा। मतलब मिथ्या लगेगा बस, बाद निश्चय हो जाएगा। असत शब्द को नहीं समझना चाहते। असत कहते हो कि भाई असत से हमको क्या लेना है? दो ही चीजें आज तक तुम समझते रहे हो। सत को ही समझ, सत या असत, बस।
झूठ या सच, तो उस असत्य को तो समझना चाहिए ना, असत्य है क्या चीज, तभी तो मिथ्या को समझ पाओगे। मिथ्या तो वो चीज है जो दिखाई तो दे रही है पर है नहीं, तो मिथ्या। अब ये शरीर जो है दिखाई दे रहा है तो इसलिए मिथ्या है, सत्य तो है नहीं है। सत्य तो वो होता है जो कभी दिखता नहीं है। अब आप कह रहे हो हमें उससे क्या मतलब है, मतलब इसलिए है कि पहले उस असत का पता लगेगा, तभी तो असत में और मिथ्या में अंतर समझ सकोगे, कि असत तो कभी दिखाई देता ही नहीं है और मिथ्या दिखाई देता है, मगर वो कुछ काल के बाद ही दिखता है बस, और दिखता भी भ्रम से। ये क्या आगे बताएंगे मिथ्या के बारे में इसके बाद? नहीं, इसके बारे में तो इसके बाद में तो चित्त का बताएंगे। मिथ्या के बारे में तो पहले बात हो चुकी है ना। मिथ्या किसको कहेंगे? मिथ्या जो सत्य भी नहीं है, जो असत भी नहीं है, उसको कहते हैं मिथ्या। तो पहले सत्य और असत को समझा तभी तो मिथ्या को समझ पाएंगे। जब असत को समझेंगे नहीं तो मिथ्या को कैसे समझ पाएंगे? ये मिथ्या तो पारिभाषिक शब्द है वेदांत का। तो इसी को समझने के लिए तुम कहो भी आगे भी आएगा क्या मिथ्या का बात? मिथ्या का बात आगे नहीं आएगा। मिथ्या की बात पहले कह चुके हैं। जो सत्य भी नहीं है, जो असत भी नहीं है, उसको कहते हैं मिथ्या। अब सत्य की बात और असत की बात हो रही है बस, कि सत्य और असत में क्या अंतर है। और शंका करिए भाई। सब पांचों तरीके से इसकी विलक्षणता को समझिए। तो आपको अर्थ के शब्द के बारे में भी कोई शंका नहीं है? किसी को शंका है तो बताइए, बोलो। इतने सज्जन जुड़े हुए हैं साधक, कि शब्दों में अंतर है कि नहीं है? अंतर है तो बताओ कैसे अंतर है? शब्दों में तो अंतर है ही, कोई भी दो शब्दों में अंतर तो है ही। अगर हम स्त्री पुरुष बोलें उसमें भी अंतर है। किसी में भी कोई भी दो शब्द बोलेंगे तो उनका परसेप्शन तो अलग और अलग है। और सबको भी पता लगने दो कि भी औरों को किसी को लगता है शब्द में अंतर है कि नहीं है आपस में। बोलिए, सभी अंतर है तो है बोलिए, नहीं है तो नहीं बोलिए। जी है। सत और असत शब्द है, दो दोनों अलग अलग। ठीक है, ठीक। अर्थ हाँ, अर्थ तो विपरीत ही है, नाम से भी पता लग रहा है हमें। सत और अ लगा दिया तो विपरीत हो गया उसका। हाँ हाँ, फिर लक्षण उसके लक्षण कहो, गुण कहो, किसी तरीके से समझ लो उसको। लक्षण भी उल्टे ही हैं इनके, क्योंकि एक जो है हमेशा रहने वाला और एक कभी भी नहीं रहने वाला। हाँ, चौथा है प्रतीति। इस प्रतीति के अंदर तुमको कंफ्यूजन होता है। प्रतीति एक प्रतीत होता है, एक कहो प्रतीत होता ही नहीं है। आप कहोगे ये प्रतीत होता है, अर्थ प्रतीत होता है। नहीं, शब्द जो है ये, यानी एक की प्रतीति होती है और एक की प्रतीति नहीं होती। प्रतीति भी नहीं होती एक की। असत की तो प्रतीति भी नहीं होती है। असत तो मालूम ही नहीं पड़ता है। झूठ किसने देखा है कभी? वैसे भी शब्दों के अंदर झूठ किसी ने देखा नहीं है। असत को आप बिल्कुल झूठ समझिए। प्रतीति में भी अंतर है, व्यवहार में भी अंतर है। व्यवहार तो जो है वो असत के साथ जो चीज है ही नहीं, उसके साथ व्यवहार क्या करोगे?
कोई कहे कि भाई वो आकाश से जो फूल है उसको लेकर के आओ, तो देखा ही नहीं हमने तो आकाश में फूल। अरे भाई एक दवाई बनानी है, जो खरगोश के सींग से दवाई बनेगी, लेकर के आओ। कहेंगे जी हमने तो कभी खरगोश के सींग देखे नहीं। आपने देखे हैं क्या? भाई देखे तो मैंने भी नहीं है जी। तो नहीं है तो फिर कैसे ला सकते हैं हम? ठीक बात है, व्यवहार में भी अंतर हो गया। एक से तो व्यवहार चलता है, एक से व्यवहार नहीं चलता। अब चिद की बात को हम कल करेंगे। आज इसी चीज को आप और चबा लीजिए अच्छी तरह से, पांचों प्रकार से। 15, 10, 25। हाँ जी खुराना जी, फिर करिए पूर्ण आहुति आप लोग, कोई तो सबने मौन धारण किया हुआ है। जी कर रहा हूँ जी। अच्छा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण।